एपिसोड की स्टार्टिंग आकाश एंड उसकी फ्रेंड सीआईडी ऑफिसर पूर्वी के साथ देखने को मिलती है। दोनों उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं की तरह और भी लोग आए थे, अपने रिलेटिव्स की इंफॉर्मेशन लेने आए थे जिनकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद मरुस्का सीढ़ी से नीचे आती है और अपनी चेयर में बैठ जाती है। सो मैं आपको बता दूं कि मरुस्का इनके जो लोग आए हुए हैं लाइक नितिन, अलका, जेंडी, पूर्वी, आकाश, सो इनके रिलेटिव्स के आत्मा से इंफॉर्मेशन गैदर करके इनके तक डिलीवर करने वाली है। सो मरुस्का एक एक करके सबके रिलेटिव से बात करवाती है, इंफॉर्मेशन शेयर करती है। और जब आकाश की बारी आई जो कि अपनी गर्लफ्रेंड प्राची की डेथ का कारण जानने आया था, सो जैसे ही मरुस्का कुछ बोलती उसे खांसी आने लगी। सो उसके बाद मरुस्का के मैनेजर हरप्रीत ने उसे पानी पिलाया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। फिर पूरी सीआईडी टीम आती है और उन्हें पूर्वी बताती है कि पानी पीने के तुरंत बाद डेथ हो गई मरुस्का की। सो सीआईडी टीम ने मरुस्का की बॉडी एंड जिस गिलास से पानी पिया उसे फॉरेंसिक लैब भेज देती है और हरप्रीत भी तुरंत गायब हो गया था। सो उसको भी पता लगाने को सीआईडी बोलती है और बाद में सीआईडी को ये भी पता चलता है मरुस्का ने 1 रुपया भी पैसे नहीं लिए थे किसी से, सिर्फ उनके रिलेटिव्स की निशानी ली थी, उनके कुछ कीमती चीज़ें ली थी, उनकी पसंद की चीज़ें ली थी और उसके अलावा 1 रुपया भी पैसा नहीं लिया था। उसके बाद सीआईडी मरुस्का के घर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है। सो उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा खून मिलता है। उस खून के ट्रेसेस को फॉलो करते हुए एक घर पहुँच जाती है सीआईडी। वहाँ पर आनंद और उसकी वाइफ थे। आनंद का हाथ कटा हुआ था, उसने अपने हाथ में रुमाल बांधा हुआ था। सीआईडी के पूछने पर आनंद ने बताया कि वह घर मेरा है, मैंने उसे रेनोवेशन के लिए दिया था और वह घर मैंने मरुस्का को रेंट पर दिया था और अभी फ़िलहाल मैं गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ। सीआईडी पूछती है तुमने नहीं पता था कि मरुस्का फ्रॉड करती है, तुमने ऐसे कैसे उसे घर दे दिया? आनंद बताता है कि मरुस्का ने वादा किया था कि उसकी जो बेटी मर गई है गिनी, जो कि एक झील में डूबकर मर चुकी है, उससे उसकी बात करवाएगी और उसकी डेथ का रीजन भी उसे बताएगी। और आनंद बोलता है कि आप जो बोल रहे हैं ऐसा शक मुझे भी हुआ, इसलिए मैं चाकू लेकर गया था उसे डराने कि अगर ये सब फ्रॉड है तो मेरा घर खाली करो। लेकिन वह वहाँ पर खड़े होकर देख रहा था कि कैसे मरुस्का को झटके आ रहे हैं, कैसे वह सबकी बातें सच सच बता रही है, तो उसे थोड़ा यकीन हुआ। लेकिन जब मरुस्का की डेथ हो गई तो वह डर के मारे भाग गया। उसी डर के कारण उसका हाथ चाकू पर आ गया और कट गया। फिर सीन शिफ्ट होता है सीआईडी ब्यूरो में, जहाँ सीआईडी ये केस को डिस्कस कर रही थी और वहीं पे अचानक से पूर्वी को कॉल आता है कि हरप्रीत का एड्रेस मिल गया है। जब सीआईडी हरप्रीत के घर पहुँचती है तो ताला लगा हुआ था। तो सीआईडी में कृतिका बोलती है सर मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं डोर को तोड़ सकती हूँ। तो जैसे ही कृतिका डोर तोड़ने वाली थी तो उस घर की मेड मालती आ जाती है और उसने चाबी दिया और सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। सीआईडी को हरप्रीत के घर में उन सब की फाइल मिलती है, एक फोटो फ्रेम के पीछे छुपी हुई थी। वह फाइल मिलती है, उसमें सबकी फाइल होती है, जैसे अलका की फाइल होती है। मतलब एक तरीके से बोलूं तो पहले से ही पूरी जानकारी लेकर रखे थे और जब मरुस्का बोलती थी तो उनको लगता था कि यार ये कैसे बोल रही है, इतना सच कैसे बोल पा रही है। लेकिन एक बात और बता दूं कि वहाँ पे नितिन की फाइल नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होता है सीआईडी ब्यूरो में, जहाँ पे नितिन को बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि नितिन को नाटक करने को कहा गया था और नितिन ने ये सब पैसों के लिए किया था। फिर एसीपी को वहीं पे कॉल आता है फॉरेंसिक लैब से। फिर उसके बाद पूरी सीआईडी टीम फॉरेंसिक लैब जाती है, जहाँ पर डॉक्टर सालुके बताते हैं कि मरुस्का के हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ था। तो सीआईडी ने सोचा कि अब पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन डॉक्टर सालुके ने चौंका दिया और कहा कि ये अनीसा के नाम पे पेसमेकर है। तो सीआईडी को पता चला कि ये सब अनीसा ने मरुस्का का नाम रखकर फ्रॉड किया था और उन्होंने पेसमेकर के जरिए अनीसा के एड्रेस का पता निकालकर उसके घर पहुंच गई। उसके घर पर अनीसा की मामी मिलती है जो बताती है उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है और उसे 20 साल से हार्ट की प्रॉब्लम थी और यह भी बताती है कि उसका कोई दुश्मन भी नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले एक आदमी के चक्कर में वह पड़ गई और जब से वो ऐसे गंदे काम करने लगी। लेकिन हाँ, उसकी मामी ये भी बताती है कि कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट आई थी अनीसा का इंटरव्यू लेने पेसमेकर से रिलेटेड। तो उसका नाम उसे पता नहीं था उसकी मामी को, तो उसने कार्ड दिया हुआ था, वही कार्ड वो सीआईडी को दे देती है और अनीसा के घर में एक ज्वेलरी से भरा हुआ बॉक्स भी मिलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है फॉरेंसिक लैब में, जहाँ पर डॉक्टर सालुके बताते हैं कि अनीसा के पेसमेकर से किसी ने छेड़छाड़ की थी, उसी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी और यह छेड़छाड़ एक बड़े से मैग्नेट से की गई थी। सीआईडी अनीसा के घर को एक बार अच्छे से चेक करती है, खास करके उस चेयर को चेक करती है और उन्हें चेयर के पीछे बहुत बड़ा मैग्नेट भी मिलता है। सीआईडी वहाँ पर मकान मालिक आनंद को बुलाती है, लेकिन आनंद को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं पर पुलरी को दोबारा से एक बार कॉल आता है और पता चलता है
कि जो जर्नलिस्ट आई थी अनीसा के घर एके, वो अलका थी और अलका भी उसी वक्त वहाँ पर मौजूद थी जहाँ पे पूर्वी और उसके फ्रेंड भी मौजूद थे। और अगर आपने पहले सीन में देखा होगा तो अलका एक खुफिया कैमरा लगाकर आई थी, मतलब रिकॉर्डिंग कर रही थी साफ साफ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थी तो उसका ये काम था। सीआईडी अलका के घर फिर पहुँचती है, डोर खुला हुआ था, वहाँ पे अलका की बॉडी मिलती है। उसके बाद सीआईडी देखती है कि डाइनिंग टेबल पे 2 कप रखे हुए हैं चाय के, अभी अभी किसी ने चाय पिया हुआ है। मॉनिटर से सीपीयू गायब है और अलका की साड़ी में 2 पेपर मिलते हैं, जिसमें से एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें प्राची और गिनी का नाम लिखा हुआ था, उनकी फ़ोटो भी लगी हुई थी और साफ साफ लिखा था कि प्राची गिनी की स्कूल टीचर थी और इनकी मौत किसी मर्डर प्लान के कारण इनकी मौत हुई है। तो सीआईडी को शक होता है कि इसी के कारण खूनी नहीं चाहता था कि ये बात अलका के जरिए सीआईडी को पता चले, इसीलिए उसने अलका को मार दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है सीआईडी ब्यूरो में, जहाँ पर भूमि बॉक्स लेकर आती है जिसमें ज्वेलरी थी और वो भी नकली ज्वेलरी थी जो कि मरुस्का उन सब लोगों से लेती थी, ये कहकर कि आप अपने रिलेटिव्स की कुछ कीमती चीज़ लीजिए, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसके बाद मरुस्का उन ज्वेलरी को नकली ज्वेलरी से एक्सचेंज करके वापस लौटा देती थी। तो जो लोग आते थे उन्हें भी विश्वास हो गया था कि यार ये फ्री में हमारी मदद कर रही है। फिर वहीं पर सीआईडी ब्यूरो पे आनंद, आकाश और आनंद की वाइफ को बुलाकर ये न्यूज़ भी दी जाती है कि आकाश की गर्लफ्रेंड और आनंद की बेटी जो डेथ हुई है वो नॉर्मल डेथ नहीं थी, वो एक प्लान्ड मर्डर था और प्राची गिनी की स्कूल टीचर भी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, सीआईडी उस नाव का पता लगाने जाती है कि उस नाव का मालिक कौन है और वहाँ पे फायरिंग होने लगती है, लेकिन सीआईडी कैसे भी करके उस नाव के मालिक को बचा लेती है। फिर सीआईडी को नाव के मालिक के साथ मालती की फ़ोटो मिलती है, तो वह नाव का मालिक बताता है कि मेरी वाइफ कुछ साल पहले मेरी नाव में छेद करके गायब हो गई है और उसे उसके बहुत ज़्यादा पैसे मिले थे। फिर सीआईडी हरपीस के घर जाती है और हरपीस के घर पे मालती की डेड बॉडी मिलती है। ऑफ कोर्स मालती बेड थी इसीलिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलमीरा के अंदर हरपीस भी पैक मिलता है। हरपीस जिंदा था। उसने बताया कि सर मैं मालती की बातें सुन रहा था कि मालती बात कर रही थी कि मैंने तुम्हारा काम किया, ऐसा है वैसा है। उसके बाद किसी ने मेरे सर पे वार कर दिया और मैं बेहोश हो गया, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। फिर मरुस्का के जैसे सेम सीआईडी ने वही परफॉर्मेंस किया, सबको बुलाया और पूर्वी नाव वाले के साथ चुपके से पीछे खड़ी हुई थी और बोलती है कि तुमने इससे पहले कभी इनको देखा है जिसने पैसे दिए होंगे मालती को, क्योंकि कोई ना कोई वो करीबी था। नाव वाला इशारा करके बोलता है, आनंद की बाई की तरफ इशारा करता है। उसके बाद आनंद की बाई खुद मुंह खोलने लगती है और बताती है कि मैं एक स्कूल टीचर थी, जहाँ पे प्राची भी स्कूल टीचर थी। आनंद की बाई बोलती है कि मैंने सोचा कि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है आनंद, इसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी बेटी को रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना इसके नाम प्रॉपर्टी हो सकती है। तो आनंद की वाइफ ने मालती के जरिए नाव में छेद करवाया और प्राची और गिनी को दोनों को मरवा दिया। प्राची को इसलिए मरवाया ताकि ये एक्सीडेंट लगे और उसने मनुष्का को इसलिए मारा क्योंकि आनंद की वाइफ को डाउट हो गया था कि मनुष्का को पूरा केस के बारे में पता है, और उसने अलका को इसलिए मरवाया क्योंकि अलका एक जर्नलिस्ट थी और उसके पास ये पूरी खबर थी। तो इसका मतलब ये है कि आनंद की वाइफ ने उन सबको ख़त्म कर दिया जिनको इस केस के बारे में पता था, नाव के केस के बारे में पता था। तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।